और वेदों के द्वारा कोई भी आप कर्मकांड करने चलो, कोई भी यज्ञ करने चलो, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के ही व्यक्ति पवित्र होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई ब्राह्मण पंडित पूजा कराने आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अपने ऊपर जल छींटो। क्यों? बोले पवित्र होने के लिए। बोले महाराज हम तो नहा धो करके आए। बोले भले नहाए धोए हो, लेकिन भीतर से पवित्र होने के लिए भगवान का नाम लो। और मंत्र क्या बोलते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम ले लेता है वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। सबाह्याभ्यंतरः शुचिः, बाह्य और भीतर दोनों से पवित्र। तो भगवान के नाम से आप पवित्र हुए। अब विधि कहती है कि फिर भगवान का नाम लेकर के आचमन करो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। भगवान के नाम से ही आचमन हुआ। अब जिस कर्म को आप करने चलो उस कर्म का जब संकल्प करना होगा तो संकल्प में भी सबसे पहले भगवान का नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो वो संकल्प पूरा ही नहीं होगा। किस प्रकार से? बोले ब्राह्मण जब पढ़ेंगे संकल्प तो बोलेंगे विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निदुतीय अपरार्धे। संकल्प में सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम, नारायण का नाम। और इतना सब करने के बाद जब आपका यज्ञ और कर्म समाप्त हो तो अंत में ब्राह्मण लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि तुमने श्रद्धा से और समर्पण से यज्ञ किया, लेकिन हो सकता है कोई कमी रह गई हो। बोले अब वो कमी कैसे पूरी हो? बोले वो अब कमी भगवान के नाम से पूरी हो। तो अंत में क्या कहते हैं? बोले यश स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिन अच्युत का नाम स्मरण करने से कर्म की जो न्यूनता है वह भी पूर्णता में परिणत हो जाती है, ऐसे भगवान अच्युत को हम प्रणाम करते हैं। तो यज्ञादि कर्म के अंत में भी भगवान का ही नाम लेकर के उसे पूरा करते हैं। और महाराज वेदों में पुराणों में क्या बोले? भगवान का नाम ही तो है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। समस्त शास्त्रों में भगवान का नाम ही गाया गया है। रामायण में बोले रामचरितमानस में गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि भाई रामायण में आपने क्या लिखा? तो गोस्वामी जी कहते हैं पूरी रामायण में केवल भगवान के नाम की महिमा है। यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा। इसमें क्या है? रामायण में क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं यही रघुपति नाम उदारा। राम जी का जो नाम है वही है बस। और राम जी के नाम की विशेषता क्या? बोले उदारा। राम जी का नाम बहुत उदार है। राम जी उतने उदार नहीं है जितना राम जी का नाम उदार है। क्यों? बोले राम जी तो किसी पात्र का विचार भी करते हैं कि ये कृपा के लायक है कि नहीं, लेकिन भगवान का नाम ये विचार नहीं करता कि ये कृपा के लायक है कि नहीं, अगर नाम लेते हो तो कृपा होगी। ये नाम की उदारता है। यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और भागवत में क्या है? बोले श्रीमद् भागवत में भी भगवान के नाम की ही महिमा है। पूरी कथा श्री सूत जी महाराज ने जब शौनकादि मुनियों को सुनाई तो 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में शौनकादि मुनियों ने पूछा कि प्रभु चारों वेदों का सार तो भागवत है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम।
और अगर कोई ये पूछे कि भागवत का सार क्या है, तो अंतिम श्लोक भागवत का सूत जी महाराज कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम ही समस्त दुखों का शमन करने वाला है, ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो भागवत में भी अंत में भगवान के नाम की ही महिमा का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया। और नाम की महिमा कितनी भी कही जाए कम है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कहूँ कहाँ लगी, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं भगवान श्री राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इतनी महिमा भगवान के नाम की है। और ऐसा सरल साधन, फिर भी हम अगर नाम का आश्रय लेकर आत्म कल्याण न कर सकें तो हमसे ज्यादा अभागा कौन होगा। इसलिए कलिकाल में तो भगवान का नाम ही सबसे सरल और सुलभ साधन है। बाकी जितने साधन आप करो सब बड़े कठिन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। इंद्रियों का दमन कर दो, इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक लो, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कितना कठिन है। दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन करना दुर्गम है। एक दिन 15 दिन में एकादशी रखनी पड़ती है तो 4 बार जाकर के रसोई घर देखते हैं क्या खाने को मिले। इंद्रियों पर जब इतना नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियों का दमन कहां होगा। दम दुर्गम दान दया मख कर्म, यज्ञ और दान कर्म, इससे भी कल्याण होता है, लेकिन ये भी सब लोग नहीं कर सकते। क्यों? बोले जिसके पास पैसा होगा वही नहीं करेगा। दम दुर्गम दान दया मख कर्म अधीन सबे धन को। तप तीरथ साधन जोग विराग सुहोय नहीं दृढ़ता तन को। तपस्या से कल्याण होगा, लेकिन तपस्या के लिए शरीर की दृढ़ता चाहिए, दुख सहन करने की क्षमता चाहिए। आज हम इतने सुविधा भोगी बन चुके हैं कि तपस्या इस शरीर से नहीं हो सकती। थोड़ी धूप नहीं सहन होगी, थोड़ी गर्मी नहीं सहन होगी, तपस्या का। तप तीरथ साधन, तीर्थ भी हम ठीक से नहीं कर पाते। तीर्थ जाने की जो विधि है, पैदल जाओ, नंगे पांव जाओ। तीर्थ में जाते ही एक रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन मुंडन कराओ, क्षौर कर्म करो, उस तीर्थ के पवित्र स्थानों में स्नान करो और कम से कम 3 दिन तीर्थ में निवास करो। और तीर्थ में असत्य संभाषण, अशुद्ध पदार्थ का सेवन, पाप की वृत्तियों का पूर्णतः त्याग करो, तब तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और हम तीर्थ भी जाते हैं तो मौज मस्ती करने चले जाते, तो तीर्थ का फल भी नहीं मिल पाता। तप तीरथ साधन जोग विराग सुहोय नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयम हीन सबे एक नाम आधार सबे जन को। भगवान का नाम ही एक आधार है। जैसे भी भगवान का नाम लेते रहें, चलते फिरते उठते बैठते, जितना भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए वह अपनी पूंजी है। अजामिल की कथा के माध्यम से भगवान नाम की महिमा का श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया।
और आपको बतावें, नाम भगवान का बहुत सरल और सुगम साधन है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो पाता कि क्या नाम मात्र